नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर की एक मिड कैप कंपनी की। ये कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। तो इस तेज़ी के पीछे वजह क्या है और साथ ही साथ किन न्यूज़ के कारण ये तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आज हम शेयर के बारे में ये भी डिस्कस करेंगे कि शेयर का अभी मार्केट में करंट प्राइस क्या हो सकता है जिसमें आपको बाइंग करना है, साथ ही साथ इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आगे आने वाले समय में क्या होंगे। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखकर आपको किस रेट पर शेयर में बाइंग करनी है, और साथ ही साथ अगर आपने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है तो आपकी होल्ड की रणनीति हो या सेल की रणनीति हो, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों लास्ट में हम ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी के पार्ट को जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में आपको हो सकता है प्रॉफिट के अच्छे मौके दिखे और प्रॉफिट कमाने की नई स्ट्रेटेजी देखने को मिले। तो दोस्तों फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने खबर आ गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आइडिया का शेयर कुछ दिनों से 10% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है, और अभी हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये तेज़ी 10% से भी ऊपर जा चुकी है। तो इसके पीछे मेन कारण ये बता रहे हैं कि जो फंड रेजिंग है वो इस मंथ के एंड तक फंड रेजिंग का प्लान कंप्लीट कर लेंगे, या फंड रेज करने के लिए पूरा तैयार हो चुकी है कंपनी। तो फंड रेजिंग की खबर के चलते स्टॉक में हमें इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि इस फंड रेजिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है, आखिर आइडिया और वोडाफोन आइडिया कंपनी किस किन लोगों से पैसा लेगी और इन पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करेगी। सितंबर 2020 में दोस्तों इन्होंने प्लान करा था, बोर्ड ने अप्रूवल दे दी थी कि 15,000 करोड़ इक्विटी के थ्रू और 15,000 करोड़ एनसीडी के थ्रू ये लोग रेज करेंगे। अब इस रेजिंग के पीछे किन किन लोगों के द्वारा ये रेज करेंगे, मतलब कौन लोग हैं जो इनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओक हिल कंसोर्टियम, जो कि प्राइवेट इक्विटी फर्म है यूएस की, इन लोगों से ये चर्चा में थे कि फंड रेज करना है, तो ये लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक थे। साथ ही साथ इनके नॉर्वेज गवर्नमेंट पेंशन फर्म, साथ ही साथ सीपीआईबी और सीपीडीओ, ये सारे लोग भी फंड रेजिंग के लिए वोडाफोन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे। तो इन लोगों से अभी वोडाफोन की चर्चा चल रही थी, और इन्हीं चर्चा को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस मंथ के एंड तक कुछ हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और कुछ अमाउंट तक ये लोग फंड रेज करेंगे। अब दोस्तों ये लोग फंड रेजिंग करके आखिर करेंगे क्या? तो इनका जो 4G के ऑपरेशन है इसे ये इंप्रूव करना चाहते हैं, और जो भी अभी नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं जिसके कारण सब्सक्राइबर बेस इनका कम होता जा रहा है, उस पर ये लोग ध्यान देंगे। और साथ ही साथ 5G पर भी इनका मन बन रहा है कि 5G पर इन्हें बढ़ना है, और 5G पर अगर आगे बढ़ना है तो इनके पास फंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जियो और एयरटेल इन दोनों के पास फाइनेंशियली ये दोनों कंपनियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जिसके कारण इनके पास फंड की कमी नहीं है। और फंड की कमी नहीं होने के कारण इन्होंने अपना नेटवर्क पहले से ही तैयार कर लिया है। इसलिए आइडिया को भी अगर कम्पीट करना है इनके साथ तो 5G ऑपरेशन में कूदना ही होगा, और उसके लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। और इसी के लिए ये लोग इन सारी फर्म से टाइप कर रहे हैं और इन सारी फर्म से चर्चा कर रहे हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट करें कंपनी में, और कंपनी के ऑपरेशन स्ट्रांग हो। तो ये खबर थी दोस्तों कि मंथ एंड तक ये हो सकता है कि हमें फंड रेजिंग से रिलेटेड कुछ पुख्ता खबर देखने को मिले। इसी कारण स्टॉक में अभी हमें जंप देखने को मिल रही है। अब आगे चलकर स्टॉक की प्राइस की डिटेल हम देख लेते हैं और स्टॉक की प्राइस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी स्टॉक का प्राइस 9 रुपये 90 पैसे के आसपास चल रहा है, और आज के दिन हमें 2% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि 20 पैसे के आसपास है। तो आज 2-3 दिन से जब शेयर चढ़ रहा था तो इसके बाद हल्की फुल्की हमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक रिट्रेसमेंट की तरह भी आप मान सकते हैं। अब अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो ये 52 वीक लो इस स्टॉक का 7 रुपये है, और 52 वीक हाई 13 रुपये 80 पैसे हैं, जो कि 14 रुपये के आसपास बनता है। तो दोस्तों 7 रुपये और 14 रुपये इस रेंज के बीच में स्टॉक काफ़ी लंबे समय से ट्रेड कर रहा है, और इस रेंज के बीच में ही आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं स्टॉक में एंट्री लेने के और एग्जिट करने के। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस रेंज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 28,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और साथ ही साथ पीई की बात करें तो पीई में दिक्कत है, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। लॉस के कारण इसका पीई कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। अगर हम अब रिटर्न के परसेंटेज पर आते हैं तो पिछले 1 साल में इन्होंने 17% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब बात है दोस्तों। और अगर 6 महीने की बात करें तो 3.66% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और 1 महीने में इस स्टॉक ने 20% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो इसी कारण दोस्तों स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा है, और इसी उतार चढ़ाव के कारण स्टॉक हमें इस तरह के रिटर्न्स दिखा रहा है। अब दोस्तों हम चार्ट पर चल लेते हैं और चार्ट पर स्टॉक की क्या पोजीशन है उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों अब आपके सामने वोडाफोन का चार्ट आ गया है।
अब यहाँ आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है और हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आज एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है और ये काफ़ी थिक रेड कैंडल बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक मैं कुछ लाइन्स ड्रॉ करता हूँ जिसे देखकर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो 10 रुपये का रेजिस्टेंस था ये स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला था और स्टॉक ने अपनी तेज़ी दिखाई और उसी रेजिस्टेंस के पास आकर इसने गिरावट दिखाई है। इसका मतलब क्लियरली हमें यह दिख रहा है कि स्टॉक इस रेजिस्टेंस को पार करने में बहुत परेशानी झेल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि ऊपर सेलर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण स्टॉक में हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक को 10 रुपये के लेवल को क्रॉस करना है तो यहाँ पर वापस से नीचे आकर एक रिट्रेसमेंट लेना होगा और वापस इसे पार करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए दोस्तों अभी थोड़ा सा ये मुश्किल देख रहा है। अब अगर हम इसमें नीचे के लेवल्स की बात करें तो ये 8 रुपये का जो लेवल है स्टॉक के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर जब भी स्टॉक नीचे आता है तो 8 रुपये पर रुकता है। ये वाली जो रेंज है इस रेंज के आसपास स्टॉक हमेशा रुकता है 8 से 8.5 की रेंज पर। तो ये 8 से 8.5 की रेंज स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये जो रेंज है इसे आप ध्यान रखिएगा। और ऊपर में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए 10 रुपये का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस सीधे 12 रुपये का है। अगर स्टॉक यहाँ से वापस रिवर्सल लेकर ऊपर चल जाता है और यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो ये सीधे 12 रुपये तक की चाल आपको भविष्य में दिखा सकता है। अभी की स्थिति में दोस्तों ये रेंज बाउंड मूवमेंट करता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे ही ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, इसके आसपास ये रेंज में ट्रेड करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की रेंज हमें अभी स्टॉक में दिख रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, जो स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो स्टॉक में आप नीचे के स्तर पर आने का इंतज़ार करिए। जैसे ही अगर आप स्विंग ट्रेड जो लेना चाहते हैं, अगर स्टॉक नीचे आता है और 9 रुपये के स्तर पर आपको मिलता है तो 9 रुपये पर आप कुछ बाइंग करिए। मान लेते हैं आपको 100 रुपये बाय करना है तो 100 में से 30 रुपये आप 9 पे बाय करिए। और जब और स्टॉक नीचे आता है और 8 की रेंज के आसपास घूमना शुरू कर देता है 8 साढ़े 8 की रेंज पर, तो बाकी बचा हुआ 70 आप वहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों ये आइडिया का स्टॉक काफ़ी रिस्की स्टॉक है। यह जाता भी इतनी ऊपर से और आता भी नीचे भी उतनी ही तेज़ी से है। तो आपको उतना ही पैसा लगाना है जितने का आप रिस्क उठा सके। अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लालच में ज़्यादा रिस्क मत उठाइए। जितने भी पेनी स्टॉक या छोटे कंपनियों पर मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर यह लाइन दोस्तों मैं ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप रिस्की स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं हो पाता है। कैपिटल आपकी बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाती है। तो हमें सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचना है। इसलिए दोस्तों उतना ही पैसा लगाए जितने का आप रिस्क मैनेज कर सकें। अननेसेसरी ज़्यादा पैसा इन शेयर्स में मत लगाइएगा। अब आगे चलकर हम इसमें और डिटेल्स को भी समझ लेते हैं। जैसे स्टॉक अगर 8 रुपये के आसपास नीचे आता है तो आप बाइंग कर लीजिए और वापस जब 10 रुपये के आसपास आना शुरू करेगा तब यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करिए। थोड़ी थोड़ी सेलिंग करिए, फिर थोड़ा ऊपर आता है फिर थोड़ी थोड़ी सेलिंग करिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए और स्विंग ट्रेड वालों के लिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बताना चाहूँगा तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए मुझे इस स्टॉक के फंडामेंटल इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक हो सकता है रिटर्न दे दे आपको 10, 20, 30, 40 रुपये भी दे दें। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाना तो इसे इसी इंटेंशन के साथ लगाइए कि आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं, लेट एग्जाम्पल आप 1000 रुपये लगा रहे हैं तो 1000 रुपये भी आप लगाते हैं तो ये सोच के लगाइए कि 1000 अगर कल को डूब भी जाते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर 1000 चल भी जाता है तो 1000 के आपके 10,000 बन जाएंगे। लेकिन आप इसी को 1 लाख के, 2 लाख के, 10 लाख के लालच में मत करिए कि इससे 1 करोड़ 2 करोड़ बन जाएंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली ये स्टॉक बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत बड़ा फंड लगाने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप छोटा फंड लगाइए, 500-1000 रुपये लगाकर छोड़ दीजिए। कल को ये डूब भी जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी ऐसे तो डूबना नहीं है दोस्तों, आगे ना पीछे ये सर्वाइव ज़रूर कर जाएगी और ये स्टॉक प्राइस आगे ना पीछे आपको अच्छा रिटर्न दे ही जाएगा। इसलिए आप उतना ही पैसा लगाइए जितने का रिस्क उठा सके। लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इसको नहीं कहूँगा। आप चाहते हैं तो एयरटेल और रिलायंस में जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लगाना उतना ही है जितने का पैसा आप लॉस के लिए रूप में झेल पाए, या पूरा का पूरा अगर लॉस भी हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए मैंने बता दिया है दोस्तों। अब आगे चलकर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ऑप्शन का भी स्टॉक है और ऑप्शन में ट्रेडिंग कर भी आप मुनाफा इसमें कमा सकते हैं बिना किसी रिस्क के। तो एक बार ऑप्शन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों अब हम NSE की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने वोडाफोन आइडिया ओपन कर लिया है और साथ ही साथ इसमें ऑप्शन चेन भी ओपन कर ली है। अब इसमें आगे बढ़कर हम और डिटेल्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सपायरी डेट जो ली है वो जुलाई की ली है।
यानी करंट मंथ जून की ना लेते हुए 1 महीने आगे के लिए, क्योंकि इसमें हमें प्रीमियम का बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग की हम बात करेंगे तो ऑप्शन सेलिंग में टाइम डिके के कारण हमें जितनी ज़्यादा प्रीमियम मिलेगी हमें उतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब हम स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी आपके लिए ये होगी पुट को सेल करना। मैं पुट को सेल करने की बात इसलिए करता हूं दोस्तों कि जब भी आप पुट को सेल करेंगे तो सेल करने से ये होगा कि स्टॉक जब नीचे के रेटों पर उपलब्ध हो जाएगा, यानी पुट कल को इन द मनी हो जाता है, आपका सौदा गलत चले जाता है, बैकफायर हो जाता है और स्टॉक ऊपर जाने की जगह, क्योंकि पुट में आपको मुनाफा तभी होगा जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर प्राइस ऊपर जाता है और पुट को अगर आपने सेल कर रखा है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम उस टाइम पर गलना शुरू हो जाती है, यानी प्रीमियम कम होना शुरू हो जाती है। और प्रीमियम अगर कम होगी तो सेलिंग वाले को बेनिफिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऊंचे भाव पर सेल करता है। अब कल को स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हो जाता है, तो स्टॉक का प्राइस अगर नीचे आता है तो जब आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस है जिस पर आपने पुट सेल करा है और वो इन द मनी चला जाता है, तो इन द मनी जाने के केस में आपको ये बेनिफिट होगा कि उस सस्ते रेटों पर, जिस रेट पर आपने स्ट्राइक प्राइस पर सेल करा है पुट को, उस रेट पर शेयर उपलब्ध हो जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि अगर हम 8 रुपये का पुट बेचते हैं आइडिया में, तो 8 रुपये का पुट अगर हमने आइडिया में बेचा तो 8 रुपये पर हमें 20 पैसे की प्रीमियम देखने को मिलेगी, जो अभी के अकॉर्डिंग चल रही है। तो 8 रुपये पर कल को शेयर इन द मनी हो जाता है तो 8 रुपये पर आपको आइडिया के शेयर में बाइंग करने को मिलेगी। और 8 रुपये पर आइडिया का शेयर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 8 का लेवल बहुत अच्छा है। 8 पे जब जब आता है वहाँ से अच्छा सपोर्ट ले लेता है, जैसा कि हमने चार्ट पर देखा है। तो इस सपोर्ट वाले लेवल पर अगर आप बाइंग करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम इसमें सबसे पहले नीचे के स्तरों पर 8 रुपये पर ध्यान दे लेते हैं। और जैसा कि आपने 52 वीक लो देखा है दोस्तों, सबसे पहले हमने जो देखा था वो 7 रुपये पर था, और 52 वीक हाई जो हमने सबसे पहले देखा था वो 14 रुपये पर था। तो 7 और 14 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अभी रिसेंटली हमने चार्ट पर देखा कि 8 रुपये का सपोर्ट ये काफ़ी अच्छा ले रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 8 रुपये का पुट बेचना काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और आप 8 रुपये के पुट को बेचकर काफ़ी अच्छी प्रीमियम भी कमा सकते हैं। तो अगर आप 8 रुपये का पुट बेचते हैं जुलाई का, अगस्त की बात अभी हम फिर से कर लेंगे, पहले अगर जुलाई की बात करें तो 8 रुपये का पुट बेचते हैं तो 70,000 शेयर का लॉट है। आइडिया एक रिस्की स्टॉक है दोस्तों, और ऑप्शन में ट्रेड करना भी रिस्की होगा। ब्लू चिप कंपनी के ऑप्शन में ट्रेड करना थोड़ा सेफ होता है इन शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी इसमें ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि आइडिया के शेयर में ऑप्शन सेलिंग करना रिस्की होगा। तो इसलिए ध्यान से करिएगा दोस्तों। इस पर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, अगर आप एग्रेसिव है और एग्रेसिव होकर आप शेयर सेल करना चाहते हैं, पुट सेल करना चाहते हैं तो ही करिएगा। अननेसेसरी रिस्क आप नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल मत इस पर ध्यान दीजिएगा। अब 70,000 का शेयर का लॉट है और आपको 20 पैसे की प्रीमियम देखने को मिल रही है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रीमियम अमाउंट आपका 14,000 रुपये का बनता है। यानी आप अगर पुट सेल करते हैं 8 रुपये पर जुलाई एंड तक, और जुलाई एंड तक अगर 8 रुपये से शेयर का भाव ऊपर रहता है तो आपको 14,000 रुपये मिल जाएंगे। और आपको जो प्रीमियम जो मार्जिन लगता है अमाउंट, वो मार्जिन अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि 3 लाख के आसपास होगा। एग्जैक्ट मार्जिन क्या होगा अभी हम वो देख लेंगे। साथ ही साथ यह स्ट्रेटेजी तो पुट सेल करने की हो गई, और अगर शेयर नीचे जाता है तो 70,000 शेयर्स की डिलीवरी आपको 8 रुपये पर लेनी होगी, तो वो आप कर सकते हैं और वहाँ पर नीचे के शेयर्स के रेट पर आप बाइंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी पुट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी कि सबसे पहले आप नीचे के रेटों पर पुट को सेल कर दीजिए। नीचे के रेट पर आप जैसे ही पुट को सेल करेंगे स्टॉक नीचे आएगा, यहाँ पर आप स्टॉक बाय करेंगे, और जैसे ही सपोर्ट पर स्टॉक आता है वापस ऊपर जाएगा तो 10-12 रुपये पर आप जो पुट से आपने इन द मनी होने के कारण शेयर की डिलीवरी ली है ऊपर के रेटों पर, इसे बेचकर इससे भी मुनाफा कमाएंगे। और साथ ही साथ प्रीमियम जो यहाँ पर प्रीमियम का बेनिफिट आपको हो रहा है वो तो अलग है ही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक और स्ट्रेटेजी हो जो इस वोडाफोन आइडिया में आप लगा सके और इससे और ज़्यादा मुनाफा कमा सके, जो कि शेयर डिलीवरी वाली ना हो, कि आपको डिलीवरी ना लेना पड़े, सिर्फ स्ट्रेटेजी पर आप ध्यान दें और स्टॉप लॉस लगाकर आप सिंपल ट्रेड करें, तो वो भी मैं बता देता हूं दोस्तों। अब दोस्तों हम जिस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने वाले हैं वो है शॉर्ट स्ट्रैंगल। दोस्तों नाम से मत घबराइए, मैं आपको ईजी वे में लॉजिकली समझा देता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर हम नीचे के साइड में बात करें पुट के इसमें, तो अगर हम पुट में बात करें तो हम कहाँ 8 रुपये को मान रहे थे कि वो हमारा सपोर्ट है। अगर शेयर 8 रुपये तक आता है तो वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, और वहीं हमने चार्ट पर देखा था। कॉल की बात करेंगे तो कॉल 14 रुपये, वहीं हमने चार्ट पर देखा था कि जब शेयर ऊपर 14 रुपये के आसपास जाता है तो वहाँ से वापस नीचे आना शुरू कर देता है। 14 रुपये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो क्या हम पुट 8 रुपये पर सेल कर सकते हैं, और क्या हम कॉल को
14 रुपये पर सेल कर सकते हैं। अगर आपने कॉल को 14 रुपये पर सेल करा तो इसका मतलब ये है कि शेयर अगर 14 रुपये से नीचे रहता है एक्सपायरी तक, तब आपको कॉल पर जो प्रीमियम मिलेगी उसका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, वो प्रीमियम आपके पास आ जाएगी। और सेम टू सेम चीज़ पुट में होती है। अगर एक्सपायरी पर 8 रुपये से ऊपर पुट का प्राइस, शेयर का प्राइस रहता है, तो 8 रुपये से अगर ऊपर शेयर का प्राइस रहेगा तो आपको पूरी प्रीमियम मिल जाएगी और आपको पूरी प्रीमियम खाने को मिलेगी। तो इससे आप क्या समझे कि शेयर 8 से लेकर 14 की रेंज में ट्रेड करना चाहिए जुलाई एंड, यानी जुलाई एंड तक 8 से 14 के बीच में शेयर ट्रेड करना चाहिए। अगर 8 से नीचे नहीं जाता है और 14 से नीचे नहीं जाता है तो हमें मुनाफा हो जाएगा। इनकेस अगर 8 के नीचे चला जाता है तो 8 के नीचे जाने पर आप पुट सेल कर रखा है तो पुट पर आपको नुकसान दिखेगा, तो लेकिन वो नुकसान आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप डिलीवरी ले लेते हैं 8 रुपये पर तो आपको यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। यानी आप पुट के केस में इन द मनी होने पर अगर आपको लॉस दिखेगा तो आप शेयर की डिलीवरी उठा लीजिए, जिसमें आप शेयर का प्राइस अगर भविष्य में आगे बढ़ता है तो आपको मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। बस इस स्ट्रेटेजी का एक ही ड्रॉबैक है, पुट में तो आप संभाल लेंगे, क्योंकि आप अगर शेयर की डिलीवरी उठा लेंगे तो वो लॉस होने से भी बच जाएगा। जब शेयर वापस ऊपर चलने लगेगा तब आपको मुनाफा देगा और प्रीमियम का बेनिफिट तो है ही है। जो कॉल में आपको प्रीमियम मिलेगी वो तो जीरो हो जाएगी, उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, और वहीं पुट में जो प्रीमियम मिलेगी वो तो आपके पास रहेगी। जो लॉस रहेगा उस लॉस से आपका शेयर का प्राइस एडजस्ट हो जाएगा बस। अगर आप कॉल में ऐसा होता है कि कॉल में शेयर 14 रुपये से ऊपर चले जाता है, 15, 16, 17 कितना भी चला जाता है, तब इस केस में आपको लॉस दिखेगा और इस लॉस को मैनेज करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर का भाव बढ़ता जा रहा है, ये हमारी जुलाई से टाइमलाइन है, अब इस टाइमलाइन के बीच में शेयर का भाव बढ़ता जा रहा है और 14 रुपये के ऊपर निकल गया शेयर का भाव और आपको नुकसान दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अप्लाई करना है। इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं किसी भी तरह से आपको नहीं बचा सकता हूँ, और आपको कोई आपके पास फंड पड़ा भी रहेगा तो आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि कॉल इन द मनी होने पर आपको शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ती है और पुट के इन द मनी होने पर आपके पास पैसा होना चाहिए, आप शेयर्स की डिलीवरी ले सकें। तो ये डिलीवरी का ही खेल रहता है पूरा, जो आपको देखना होगा। तो अगर आपके पास शेयर्स रहेंगे तो आप कॉल इन द मनी होने पर भी आप डिलीवरी देकर अपने लॉस से बच सकते हैं। लेकिन इस केस में आप अगर शॉर्ट स्ट्रेंगल फॉलो करते हैं तो आपको 8 रुपये का पुट सेल करना है और 14 रुपये का कॉल सेल करना है। तो इन दोनों केस में आपको प्रीमियम मिलेगी, उस प्रीमियम को आपको बेनिफिट मिल जाएगा उस प्रीमियम का, अगर इसके बीच में रहता है। अगर इन द मनी हो जाता है पुट, यानी शेयर इसके बीच में ना रहकर 7 रुपये आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो 7 रुपये पर आप शेयर की डिलीवरी ले लीजिए और जो भी लॉस होगा वो एडजस्ट हो जाएगा और आपका नेट प्राइस 8 रुपये बनेगा और कॉल की प्रीमियम तो आपको खाने को मिलेगी। लेकिन अगर इनके शेयर का भाव 15 रुपये हो जाता है तो यहाँ पर आपको 1 रुपये से नुकसान दिखेगा, और 70,000 शेयर है तो आपको टोटल 70,000 का नुकसान दिखेगा। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, आइडिया बहुत रिस्की है, और यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं इस शेयर में ट्रेड करना तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को अप्लाई करें। स्टॉप लॉस के बिना कुछ भी काम ना करें। इस वाली स्ट्रेटेजी को अगर शॉर्ट स्ट्रेंगल को फॉलो करना है, दोनों जगह आउट ऑफ द मनी जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको पुट को या कॉल को सेल करना है और उससे मुनाफा जनरेट करना है। अब देख लेते हैं कि जुलाई में अगर ये चीज़ सेम टू सेम करते हैं तो हमें कितनी प्रीमियम मिलेगी और साथ ही साथ मार्जिन कितना लगेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम 8 रुपये की बात करें तो 8 रुपये के पुट पर 25 पैसे का हमें रेट दिख रहा है, और अगर हम 14 रुपये की बात करें तो वहाँ पर हमें 35 पैसे का रेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 25 और यहाँ पर 35। और अगर हम शेयर के लॉट साइज़ की बात करें कि शेयर में लॉट साइज़ कितना है, तो वो अगर हम देखेंगे तो शेयर का लॉट साइज 70,000 का हमें दिखाई देता है, यानी एक लॉट में 70,000 शेयर आते हैं। अगर हम प्रीमियम को कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें 35 पैसा मिलेगी और वहाँ पर हमें 25 पैसा मिलेगी, यानी हमें टोटल 60 पैसे की प्रीमियम मिलेगी अगर हम शॉर्ट स्ट्रेंगल को यूज़ करते हैं तो। और 60 पैसे की प्रीमियम हमें 70,000 शेयर पर मिलेगी, जिससे हमें टोटल 42,000 रुपये की प्रीमियम मिलेगी। अगर शेयर 8 रुपये से 14 के रेंज में ट्रेड करता है तो 42,000 रुपये का मुनाफा होगा। अब हम देख लेते हैं इसके लिए हमें मार्जिन कितना लगेगा। अब दोस्तों आपके सामने ज़रोदा का मार्जिन कैलकुलेटर आ गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लिए हैं, यहाँ पर 14 का कॉल और पुट,
और यहाँ सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप सेल करेंगे तो आप अगर 14 का कॉल सेल करते हैं तो 2,93,000 का आपको मार्जिन लगेगा। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग रिस्की है और इसमें मार्जिन अगर आप रिस्की शेयर में करते हैं तो मार्जिन भी उतना ज़्यादा लगता है। तो अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो ही आप इस पर जाइए, अगर आपके पास फंड नहीं है तो अननेसेसरी इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप शेयर खरीद कर भी अपना मुनाफा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे 3 लाख के आसपास का यहाँ पर मार्जिन लग रहा है और 2,81,000 का यहाँ पर मार्जिन लग रहा है। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, यानी ऊपर के इसमें भी कॉल बेच देना और नीचे में पुट बेच देना, तो यहाँ पर आपको मार्जिन का टोटल बेनिफिट मिल जाता है। तो वो बेनिफिट कितना होगा, वो होगा 2,40,000 के आसपास। यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ नीचे हमें 5,74,000 का टोटल मार्जिन लग रहा था, वहीं ऊपर अब हमें 3,35,000 का लगेगा, यानी 2,40,000 के आसपास का मार्जिन बेनिफिट हमें मिल जाता है स्ट्रेटेजी के कारण। तो 3,35,000 का हमें मार्जिन लग रहा है और हमें टोटल प्रीमियम मिल रही है 42,000 रुपये की। तो अगर ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाती है तो टोटल हमें 42,000 रुपये और 3,35,000 के मार्जिन पर अगर हम किसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ये बनता है 12% के आसपास, 12.5% का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। और ये रिटर्न दोस्तों हमें 2 महीने का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये 6% के आसपास का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा पर मंथ के बेसिस पर। 2 महीने बाद क्योंकि एक्सपायर हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट और ये प्रीमियम सारी हमारे पास आ जाएगी। पुट के केस में तो आप डिलीवरी ले लेंगे अगर इन द मनी हो गया, और पुट में आप मैनेज कर लेंगे। कॉल के इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब स्टॉप लॉस पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि आप कितना लॉस इस स्ट्रेटेजी के लिए झेल सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप माने तो टोटल आपकी जो भी प्रीमियम बन रही है उसमें उसका 20% के आसपास आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि अननेसेसरी रिस्की ट्रेड मैं करता नहीं हूँ और रिस्की ट्रेड आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा नहीं। तो आप अगर 42,000 का 20% मानेंगे तो उस हिसाब का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पर्सन टू पर्सन दोस्तों ये डिफर करेगा, स्ट्रेटेजी हर किसी की अलग होती है, हर किसी का स्टॉप लॉस का भी नज़रिया अलग होता है। तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशन क्या होगी उस समय हमें तब देखना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी शॉर्ट स्ट्रेंगल की। आप चाहे तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें, और अगर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं किसी प्रकार का, इस तरह की स्ट्रेटेजी में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सीधे पुट सेलिंग वाली नॉर्मल स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। 8 रुपये पर पुट सेल कर दीजिए, वहाँ पर भी आपको एक अच्छी प्रीमियम देखने को मिलेगी। वहाँ पुट सेल करिए, वहाँ से आपको जो मार्जिन लगेगा जो वो दीजिए, और साथ ही साथ आप उससे प्रीमियम का बेनिफिट एंजॉय करिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें भी बहुत रिस्की है, ये छोटे शेयरों में पुट सेलिंग करना, ऑप्शन सेलिंग करना, तो आप बिल्कुल ब्लू चिप पर जाइए, HDFC बैंक, कोटक बैंक, वो इतने शानदार शेयर है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस धीरे धीरे करके आपके पास इतनी प्रीमियम कलेक्ट होते जाएगी कि आप खुद ही बोलेंगे कि ये टाइम डिके से ही आपका पूरा काम हो जाएगा और आपको प्रॉफिट कमाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आइडिया पर डिस्कशन, कैसा लगा आपको बताएं। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और फ्यूचर में देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियोस के मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।